मेरे प्रिय सबको जय मसीह के यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं कि पौलुस क्या कहते हैं। व्यक्तिगत निर्देश और अभिवादन। वो व्यक्तिगत निर्देश में अपने इस बात को चर्चा करते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निसफल न रहे। इसमें हम पढ़ते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम भी करना जरूरी होता है। हमारा और आपका काम है यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना। इसीलिए परमेश्वर हमको और आपको चुना है। मेरे प्रिय, यदि हम यीशु मसीह को पुकारते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हर वक्त संभालने की सामर्थ्य रखते हैं। वो कहते हैं कि तू मुझे पुकार करके देख कि मैं आश्चर्य कर्म करता हूँ कि नहीं। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि वो हर वक्त हर समय जब भी आप यीशु मसीह को पुकारते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करते हैं। वो हर समय कार्य करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे। फिलिपियों पढ़ लेंगे। फिलिपियों 1:11 में इस प्रकार से कहता है। में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिसे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। जिसे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हमको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वरदानों से, उसके फलों से सुसज्जित रहने की जरूरत है। जब हम उसके फलों से सुसज्जित रहेंगे तो परमेश्वर बहुत सारी आशीषों के बारिश बनाएंगे। वो कहता है कि तुम मुझे परख करके देख कि मैं आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। मेरे प्रिय, वो हर वक्त का पुकारने के लिए बोलते हैं। इसीलिए हमको और आपको हर समय प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि यदि हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन नहीं है तो फिर स्वर्ग के राज्य में जाना अनहोना होता है। मेरे प्रिय, प्रार्थना में जीवन का होना सबसे जरूरी है। यदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु कार्य करते हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो कार्य बंद हो जाता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे। कुलुसियों 1:10। इसमें क्या परमेश्वर का वचन कहता है। कुलुसियों 1:10 में है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। किसकी पहचान में बढ़ना है? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। चाल चलन में हम पढ़ते हैं पहला पत्र से 1:15 में कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है यीशु मसीह, उसी प्रकार से अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 पद में है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है, पवित्र कलीसिया को चाहता है, पवित्र पास्टर को चाहता है। मेरे प्रिय, वो इधर उधर का नहीं चाहता है। इसलिए हम 11 में भी पढ़ते हैं, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। क्या? उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार बलवंत होना है। ज्ञान में भी, बुद्धि में भी, सोच में भी, समझ में भी, चाल चलन में भी और चरित्र में भी यीशु मसीह के सदृश बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय, हर वक्त हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठता का संबंध बनाए रखना जरूरी होता है। क्योंकि हम सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे अपराध भी करते हैं, तो उसे उसका क्षमा मांगना,
प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना सबसे जरूरी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में जाना है तो प्रार्थनामय जीवन का होना सबसे जरूरी है। इसमें हम पढ़ते हैं कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होना है कि उस व्यक्ति को जो अधलोक के ताकत है वहां पर हमारा यदि प्रार्थना जाए तो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाए। अब प्रति उतरा है तो 60 सेकंड नीचे चला जाए, रुकावट ना हो। क्योंकि यहाँ से जितने लोग प्रार्थनाएं करते हैं वो सीधे स्वर्ग में जाता है, लेकिन वहां से आने में बीच में रुकावट होता है। मेरे प्रियो, दानियल 21 दिन तक प्रार्थना किया। पहले दिन ही जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेज दिया था संदेश लेकर के, पहले दिन ही। लेकिन 21 दिन तक शैतान ने उसको कैद करके रखा था। 21 दिन तक हमको और आपको प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करना सबसे जरूरी है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु कार्य करते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, तीतुस 3:8 पर। तीतुस 3:8 के इस प्रकार से कहता है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य की लाभ की हैं। भले भले कामों में रहना है। तो भला काम कहाँ से आएगा? भला काम जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा से प्रेरणा देते हैं और बातचीत करते हैं, तब जाकर के होता है। मेरे प्रिय, यदि हम बातचीत करते हैं प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करना चालू करते हैं। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु हमसे बातचीत करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी बातें हम प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं और वहां से वो प्रति उत्तर भेजते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, फिलिपियो 1:11 पद। उसको हमने पढ़ा था कि हर एक प्रकार के फलों से सुसज्जित रहने की जरूरत है। कोई भी जो आत्मा का फल है वो वंचित न रहने पाए। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या खाता है। जो जय पाए उसी को मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। मेरे प्रिय, हम पढ़ते हैं वचन में बहुत सारी बातों के बारे में, इसलिए वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सबसे जरूरी होता है। वचनों का और प्रार्थना का होना दोनों साथ साथ में मजबूती का होना सबसे जरूरी है। वचन में भी मजबूत होना है और प्रार्थना में भी मजबूत होना है, विश्वास में भी मजबूत होना है, संगति करने में भी मजबूत होना है, हर एक प्रकार के फलों से सुसज्जित रहना है और फिर दान देने में भी शक्तिशाली रहना है। ये नहीं कि कुड़कुड़ के चुड़चुड़ के नहीं। आपके मन में है तो करो, मन में नहीं तो मत करो, क्योंकि उस वक्त देने से कुछ फायदा नहीं है। इसमें हम पढ़ते हैं कि सब प्रकार का फल आपके जीवन में लगना चाहिए। जो आत्मा के फल हैं, और फल हम शारीरिक फल नहीं बोलते, हम आत्मा के फल के बारे में बात करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे लोग भी अच्छे काम धंधे पर लग जाना सीखे, अच्छा काम करें। गुलाम के देश में सदरक मेशक अबेदनगो हाईएस्ट पोस्ट पर थे, लेकिन जब नबूकदनेस्सर राजा, जब दानियल 3 में हम पढ़ते हैं कि सोने का मूर्ति बनाया तो बोला कि दंडवत कर, तो वो बोला कि हे राजा, तेरे हाथ से बचाने का सामर्थ्य यीशु रखते हैं। सच बात है कि गुलाम के देश में रहते हुए वो लोग
गुलामी में खरीदा गया है और उस गुलामी में रहते हुए लोग वो चैलेंज करते हैं राजा को। ये सबसे बड़ी बात है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा सबसे हाई पोस्ट पर उन चारों को, उन तीनों को रखा है। वहाँ पर वो चैलेंज करते हैं, सरकारी जब है भैया। लेकिन जैसे चैलेंज करते हैं परमेश्वर कार्य करना चालू करते हैं मेरे प्रिय। वो जैसे आग के भट्टी में सदरक में से अबेदनगो जाते हैं तो 4 आदमी टहलने लगता है। नबूकदनेस्सर राजा घबरा जाता है कि हमने तो 3 व्यक्ति को डाला है, इसमें 4 व्यक्ति कौन है देवपुत्र की तरह, उनको निकाला है। और जितने लोग उसको डालने के लिए गए थे उन तीनों को, वो लोग चल के मर गए, वचन कहता है। लेकिन जितने लोग चुगली करके वो मूर्तियां बनवाई थी, उनके पूरे बाल बच्चों को वो नबूकदनेस्सर राजा डाल दिया और इनका पद भी और ऊंचा कर दिया। चारों तरफ डुगडुगी पिटवा दिया कि इसके परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी बोलेगा उसका सजा यही है। सोचिए, परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अच्छी तरह से स्वर्ग से देखता है कि हमारा बेटा, मेरा संतान क्या करते हैं। मेरे प्रियो, अपने लाइफ में पवित्र होना, पवित्र चाल चलन रखना सबसे जरूरी है। वही बोलिए जो अच्छा लगे, वही बात मत बोलिए जो किसी को अच्छा नहीं लगे। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरी दाहिना ठोकर खिलाती है तो निकाल के फेंक दे, हाथ ठोकर खिलाता है तो काट के फेंक दे, पैर ठोकर खिलाता है तो पैर काट के फेंक दे। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांग कि वो कार्य कर रहे। प्रभु यीशु से प्रार्थना करके हमको प्रभु यीशु वही चीज हम छुए जो आपके योग्य हो, आपके विरोध में ना हो। इसमें हम पढ़ते हैं कि हर एक प्रकार के फल से, जो आत्मा का फल है, 9 फल है, उससे सुसज्जित रहना है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 19 पद में क्या कहता है। इस प्रकार से लिखा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जाएगा जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा के मुताबिक कार्य करते हैं। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है उसको मालिक काट देता है। ये अजीब की बात है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है, जो जो विश्वासी, जो जो पास्टर, जो जो डायरेक्टर, जो संस्था के एल्डर मेल्डर हैं, जो अच्छा फल नहीं लाता है उसको परमेश्वर कहता है कि मैं काटूंगा और नरक के कुंड में डालूंगा। ये बात बोलता है। 21 में हम क्या पढ़ता है, जो है प्रभु कहता है उनमें से हर एक नहीं जाएगा। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो नरक के कुंड में जाएगा। जो पेड़ अच्छा फल लाता है वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। जो विश्वासी, जो पास्टर अच्छा फल लाता है उसको परमेश्वर ग्रहण करेगा, और जो पास्टर अच्छा फल नहीं लाता है उसको परमेश्वर नहीं ग्रहण करेगा। सुसमाचार प्रचार करना आसान है, कलीसिया चलाना मुश्किल है मेरे प्रियो। लीडरशिप करना मुश्किल होता है, पत्रिका बांट देना आसान है, जाइए बांट दीजिए बस हो गया, प्रचार कर दीजिए खत्म हो गया। लेकिन एक व्यक्ति को व्यवस्थित करके चलाने में टाइम लगता है, सीखना पड़ता है,
समझना पड़ता है, तब जाके वो कार्य सुचारू रूप से वो होते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता तब तो वो मुश्किल में है भाई। एक आयत हम पढ़ लेंगे, फिलिपियो 4:17 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। चार के 17 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं। क्या? यह नहीं कि परमेश्वर आपसे दान चाहता है, आपसे रुपया पैसा चाहता है, वो दान नहीं चाहता है, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इम्फ्रुदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर किसी के रुपये पैसा का प्यासा नहीं है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। सिर्फ हम परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा और धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया और भेजा कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें और किसी की नहीं। इसीलिए परमेश्वर हमको और आपको चुना और बनाया और ठहराया और ये सारा कार्य दिया है। मेरे प्रिय सोचिए, परमेश्वर हर वक्त हर क्षण वो कार्य करने के लिए वो तैयार रहते हैं। मेरे प्रिय, कब? जब हम उसके कार्यों के मुताबिक कार्य करते हैं तब। इसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातों के बारे में कि वो कहते हैं कि मैं तुमसे दान नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसा फल चाहता हूं जो बरकरार रहे।